वर्ष 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत के जनमानस ने कभी विदेशी आक्रमणकारियों की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनमानस निरंतर अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने हेतु संघर्षरत रहा। 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय जनमानस का प्रथम संगठित विद्रोह था। देश के कोने कोने में क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को बड़ी हानि पहुंचाई थी। स्वातंत्र्य समर के अनेक अग्रणीय नेताओं के नाम आज भी गुमनाम हैं। ऐसे क्रांतिवीरों में महाराष्ट्र के सतारा के क्रांतिकारी रंगो बापूजी गुप्ते और कानपुर के नाना साहब पेशवा, उनके सहयोगी अजीमुल्ला खान, बालाराव और तात्या टोपे, बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह सहित अनेक गुमनाम क्रांतिवीर थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्रांति की मशाल को थामा था। 1855 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बड़े विद्रोह के प्रयास शुरू हो चुके थे। प्रयागराज के संगम तट पर देश के प्रमुख क्रांतिवीरों और सन्यासियों ने मिलकर इस पर गहन चिंतन मनन किया था, जिसमें नानाजी पेशवा भी शामिल थे। इस बैठक के बाद सबसे पहले नाना साहब पेशवा के मार्गदर्शन में गुप्त रूप से देश भर के राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होने के लिए पत्र लिखे गए। जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने सबसे पहले सकारात्मक उत्तर दिया। वह अपना धन और सेना मातृभूमि की सेवा में देने को तैयार हैं। कुछ राजाओं को छोड़कर लगभग सभी राजाओं ने इस महासमर के लिए सहर्ष सहमति दे दी थी। योजना के अनुसार महासंग्राम का शुभारंभ 31 मई 1857 को निश्चित किया गया था। हालांकि उससे पहले ही 10 मई को मेरठ छावनी में सैनिकों ने असामयिक हमला कर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। परिणाम स्वरूप यह महासंग्राम अलग अलग तिथियों पर अलग अलग स्थानों पर शुरू हुआ। नाना साहब पेशवा ने कानपुर में, रंगो बापूजी ने सतारा में, वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह परमार ने बिहार में अंग्रेजी सेना को बहुत हानि पहुंचाई और उन्हें कड़ी चुनौती दी। कई स्थानों पर अंग्रेजों को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त कराकर नाना साहेब ने अस्थायी शासन व्यवस्था भी स्थापित कर ली। उनका विधि विधान से राज्याभिषेक भी हुआ था। इसके बाद बांदा, हमीरपुर, इटावा, जालौन, झांसी में भी सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यद्यपि कुछ माह बाद अंग्रेजों ने कानपुर और बिठूर पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु नाना साहब सुरक्षित निकलकर निरंतर क्रांतिकारियों को संगठित करते रहे और अंत तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 के स्वातंत्र्य समर में देश के कोने कोने में ऐसे अनेक क्रांतिवीरों की प्रमुख भूमिकाएं थी, जिन्हें इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिल सका जिसके वे हकदार थे। हम देश के जिस गांव, नगर और कस्बे में रहते हैं, यदि उस स्थान की ऐतिहासिक खोजबीन करेंगे तो वहां की मिट्टी के कण कण से ऐसी अनेक गौरव गाथाएं निकलकर सामने आएंगी, जो हमें उन गुमनाम हुतात्माओं का स्मरण कराएंगी, जिन्होंने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए और विदेशी आक्रमणकारियों से मातृभूमि को मुक्त कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मां भारती की ऐसी वीर संतानों को कोटि कोटि नमन है।